3-4 दिन हो चुके हैं और गांव में बारिश के दर्शन ही नहीं हो रहे। खेतों के हाल कैसे हो रहे हैं बिना बारिश के, बिल्कुल सब अभी रास्ते लगे हुए हैं मलसारी में। लोग गांव आते तो भाई खाली आते, तो भाई टैक्सियों की छत भर भर कर जाती है, कट्टे ही कट्टे। और दोस्तों अभी आ रखे हैं निरंकार देव के मंदिर में पूजा के लिए। ये यूज़ होता है कुंजा, खुशबू बड़ी मस्त आती है इसमें। काफ़ी लोग वापस आ रखे हैं अपने गांव, अपने घर। हाँ जी ये घर भी तब से अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। उठाते हैं इसको और अब चलते हैं वापस। 1 महीने से भाई काफ़ी चहल पहल थी घर में, गलती कर दी छत में आकर भाई हालत ख़राब हो रही है यहाँ गर्मी से। शौर्य ने पूरे मज़े लिए हुए, देखो कैसे दौड़ रहा है यहाँ। हलदार का चक्कर, उसके बाद अब सीयूसी का चक्कर। सीयूसी बिल्कुल शांत हो रखा है भाई, थे वो तो हो गया। देखो पार्सल ले लिया मैंने। शौर्य तो थक गया भाई इतने से चलने में ही, देखो, और अभी तो चढ़ाई भी नहीं आई। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई सुबह में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। मौसम भाई बहुत ही खतरनाक हो रखा है। सुबह सुबह इतनी तेज गर्मी हो रही है भाई, बादल के कुछ एक टुकड़े हैं यहाँ पर, मगर भाई बाकी पूरा आसमान बिल्कुल साफ हो रखा है और सूरज बिल्कुल प्रचंड हो रखा है भाई इस टाइम पर। दोस्तों लगभग 3-4 दिन हो चुके हैं और गाँव में बारिश के दर्शन ही नहीं हो रहे, जिस वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है भाई। ये देखो खेतों के हाल कैसे हो रहे हैं बिना बारिश के, बिल्कुल सूख गए हैं भाई, और इनको अभी बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ खलदार की तरफ, क्योंकि भाई आजकल आपको पता ही है दीदी गांव आ रखी थी। आज वो भी वापस जा रहे हैं अपने ससुराल, छोड़ने के लिए जा रहा हूँ मैं ऊपर खलदार मेन रोड पे। पिछले कल जीजा जी आ रखे थे उनको लेने के लिए, तो वैसे उनकी अपनी गाड़ी है, सुबह आराम से उठे हो। ऐसा ही फ़ायदा होता है अपनी गाड़ी का, जब मर्जी उठो जब मर्जी जाओ, वरना बस का इंतज़ार करना पड़ता तो भाई उन्हें सुबह 4 या 5 बजे उठना पड़ता। वो देखो सब अभी रास्ते लगे हुए हैं मलसारी में, खलदार की तरफ चले हुए सब धीरे धीरे करके। और मैं दोस्तों पीछे पीछे से आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने घर में ताला वगैरह लगाया। खलदार गए हुए भी मुझे काफ़ी टाइम हो गया, जब से दूध की डिलीवरी बंद हुई है। उतने दिनों बाद आज ही जा रहा हूँ खलदार गाँव भी। एक तो सुबह सुबह इतनी तेज़ गर्मी हो रही है, हालत ख़राब हो रही है इतनी तेज़ गर्मी में, दिन तक तो हालत ख़राब हो जाती है। और दोस्तों ये पहाड़ तो भाई कभी कभी सुंदर दिख पाते हैं, जब 2-3 दिन बारिश होती है ना लगातार, तभी ये पहाड़ साफ होते हैं। और अभी देखो धुआं धुआं भरा पड़ा है चारों तरफ। सामान भी दोस्तों काफ़ी सारा हो चुका है। आप लोगों को पता ही होगा, जब कोई शहर में रहता है और वो गांव आता है तो भाई सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब वो वापस जा रहा होता है शहर की तरफ, बहुत कुछ हो जाता है भाई, आपको पता ही है क्या क्या सामान होता है। लोग गांव आते तो भाई खाली आते हैं, मतलब 1-2 बैग लेकर आते हैं, और जब जाते हैं वापस तो भाई टैक्सियों की छत भर भर कर जाती है, कट्टे ही कट्टे, और उसमें सामान भर भर कर, वो भी गांव का ऑथेंटिक। मलसारी से ऊपर थोड़ा मौसम ठीक है, यहाँ पर हल्की हल्की हवा चल रही है। उस दिन हमने यहाँ पर आग लगाई थी रास्ते में, तो देखो फिर से हो गया भाई यहाँ इतना सारा पिरूल, और इसमें फिसलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सब धीरे धीरे चल रहे हैं, और मुझे तो भाई धीरे चलने की आदत नहीं है, तो मैंने उनको ओवरटेक कर दिया और मैं आगे निकल गया भाई। मेरे बस की नहीं है धीरे धीरे चलना, जैसा भी हो, पहाड़ी हो, सीधा रास्ता हो। एक तो दोस्तों पसीने से हालत ख़राब हो रही है, थकान तो नहीं हो रही मगर पसीना बहुत आ रहा है। गांव से ऊपर और फाइनली दोस्तों पहुंच ही गए खलदार में, चढ़ाई कर करके। बड़ा ही नमस्ते, वापस देहरादून। हाँ आना सीखी ना।
नमस्ते है लड़की है हाँ लड़की दीदी नमस्ते बड़े नमस्ते हाँ या ना पाए ना हाँ तो जाओ कल से बोल देंगे जाओ वही नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते नमस्ते बाबा यो लड़की ठीक है ना यो हीरो मेरे पास क्या है क्या कहाँ छुप रहा क्या है बिनी क्या क्या सोचते यार तो शकल बदल गया क्या भाई शक्ल ही नहीं तो ये नमस्ते ठीक है हाँ जी और दोस्तों अभी आ रखे हैं निरंकार देव के मंदिर में इष्ट पूरे गांव के दर्शन वगैरह कर लेते हैं। कुंजा ले जाते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको पता ही है यहाँ पर भाई पूजा के लिए ये यूज़ होता है कुंजा। खुशबू बड़ी मस्त आती है इसमें। बोले ना बोले तुम्हारी गौरी हूँ मैं आजकल के बच्चे अच्छा ऐसे पकड़ने के लिए ऐसे और क्यों तो सेट कर रही है। दर्शन वगैरह भी हो गए दोस्तों, अब निकलते हैं भाई रोड पे। आज दोस्तों खलदार में काफ़ी नए नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं भाई। काफ़ी लोग वापस आ रखे हैं अपने गांव, अपने घर। अभी कुछ दिन बाद यहाँ पूजाई भी है ना खलदार में, सब आ रखे होंगे पूजाई वगैरह के लिए। नमस्ते। हाँ जी अच्छा वही नमस्ते। पूरा वीडियो ने बना गल सही हाँ जी वो ठीक ठाक है। अरे बैठ जा पैंट ब्यास हो क्या हम जान तो बोले गाड़ी तो चल के गाड़ी ला रही अच्छा आता तू जानी वेल है ए रखो रोड हम तक। अच्छा अच्छा पूरा वीडियो नहीं बना दो अच्छा नाम तेरे वीडियो हाँ हेलो वीडियो देखते हो आप मेरी? हैं वीडियो देखते हो आप मेरी? हेलो तो अब तो खत्म होगी स्ट्रॉबेरी, अब तो है हाँ। आज बढ़िया को बड़े कप भी नहीं बनाना हाँ जान रे नासीदा क्या बड़े दिन में ना दिन क्या कोई नमस्ते दौड़ मार दे हैं आज हाँ जरा रोड हम। तो सुकुंदी जानी ये घर भी तब से अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। बनेगा तो बड़ा मस्त बनेगा ये। बड़े नमस्ते। ये नमस्ते। हाँ तो बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहा है ना। हाँ पकड़ो चलो भाई चल ठीक है ठीक है प्रणाम। अच्छी काम जी आराम जाना ठीक है। धन्यवाद। में हम अब आपके रहेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बाय कर दे बाय। चलो भाई चलो ठीक है सर में। हाँ ठीक है चलो ठीक है ओके। दोस्तों अब खलदार आ ही रखा हूँ तो एक चोकर का कट्टा भी ले ही जाता हूँ साथ में। गाय का चारा उठाते हैं इसको और अब चलते हैं वापस। देहरादून वाले भी वापस चले गए देहरादून, बिठा दिया उनको गाड़ी में। चोकर के कट्टे में 30 kg लिखा रहता है, मगर मुझे ये उससे हल्का ही लगता है, मतलब 26 या 27 किलो ही लगता है। क्या पता चोकर का कुछ अलग ही सिस्टम हो भाई। बस जाने भाई क्या नाश्ता पानी। अच्छा अच्छा ना बस जाना हाँ लिपे पुते उणीच
घर में सब ठीक ठाक। हाँ आज दीता भेजे। हाँ चल गया। हाँ क्या मंगून तो तू चाय पानी पी नहीं सकती। ना बराबर तो पूरा मुझे। भांजी भी चले गई, वरना 1 महीने से भाई काफ़ी चहल पहल थी घर में। अब कुछ दिन के लिए काफ़ी अटपटा लगेगा, शांत शांत सा लगेगा घर। सामने नंदा देवी में पूजाई पता नहीं कब होगी यार, बड़ा कंफ्यूजन है। कोई बोल रहा है 18 तारीख, कोई बोल रहा है 22 तारीख, कोई बोल रहा है 25 तारीख। अब समझ नहीं आ रहा कंफर्म किससे पता चलेगा। सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव के लिए तो भाई यही हो गई अभी फ़िलहाल, रोड की समस्या। रोड होती है ना भाई, आसान होता है, यहाँ से सीधा गांव के नीचे ही गाड़ी आती है और वहीं से ही चढ़ जाते हैं सीधा। हम सुबह के टाइम चले थे घर से 8:30 बजे के करीब, और फिर खलदार पहुँचे हम 9:30 बजे। मतलब 1 घंटा लग गया ऊपर पहुँचते पहुँचते भाई। वैसे अभी उड़ती उड़ती खबरें तो आ रही है कि इस साल अक्टूबर या नवंबर में रोड का काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि भाई अगले साल इलेक्शन भी है। इसलिए नेताओं को याद आ गई होगी कि भाई रोड भी बनाना है, वरना हमारे वोट कट जाएंगे। तो शायद रोड का काम शुरू हो ही जाए इस साल। वाह दोस्तों, जैसे ही मैं घर पे पहुंचा और भाई बड़ा सा बादल का टुकड़ा आ गया और उसने सूरज को घेर दिया और छाया हो गई चारों तरफ। और जब तक मैं खलदार से नीचे आ रहा था तब तक भाई इतनी तेज़ धूप हो रही थी, इतना बड़ा बादल का टुकड़ा आ गया बीच में। और जब तक मैं नीचे आ रहा था तब तक नहीं आया ये बादल का टुकड़ा, और अब मैं घर भी पहुँच गया। बारिश आज हो ही जाए तो भाई बढ़िया ही होगा, क्योंकि 2-3 दिन से हालत ख़राब हो रही है भाई गर्मी से। बारिश से 1-2 दिन के लिए टेम्परेचर नॉर्मल तो हो जाएगा। पहुंच चुका हूँ भाई दोस्तों घर पर भी, और जो इस कट्टे में लिखा हुआ है ना, कलर निकल गया सारा, और ये कलर सारा मेरी टी-शर्ट पे लग गया होगा पीछे, जहाँ से मैंने ये कट्टा उठाया हुआ था। चलो फाइनली घर तो पहुँच गए दोस्तों। अब फटाफट से नहाते धोते हैं, क्योंकि भाई हालत ख़राब हो गई पसीने से, गर्मी से भी। नहाना धोना भी हो गया दोस्तों, काफ़ी ताजगी महसूस हो रही है अब, वरना पहले गर्मी से तो भाई बड़ी अजीब सी सुस्ती छा रही थी। अभी दोस्तों ठीक 11 बज रहे हैं और भाई धूप काफ़ी तेज़ हो रही है। मतलब भाई दोस्तों 10 बजे के बाद घर से बाहर निकलना तो भाई काफ़ी मुश्किल है, और वो भी यहाँ गांव में। मैं ऐसे ही छत में आया था थोड़ी देर के लिए देखने के लिए नज़ारे इधर उधर, मगर भाई गलती कर दी छत में आकर। भाई हालत ख़राब हो रही है यहाँ गर्मी से। पहाड़ तप रहे हैं भाई दोस्तों इस टाइम पर, क्या हाल हो रहे होंगे नीचे शहरों में लोगों के, जो यहाँ पहाड़ों में इतनी हालत ख़राब हो रही है गर्मी से। शहरों में फिर दोस्तों ऐसा है कि लोग अपने घरों में AC पंखे वगैरह की हवा खाते ही रहते हैं, तो शायद टेम्परेचर उनके लिए नॉर्मल लगता होगा। मगर गांव में वैसे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है अभी पंखे कूलर की, वैसे यहाँ पड़ती नहीं है ज़रूरत, मगर आजकल कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रही है। हमारी जो हम कारनामा कर रहे थे उसकी वीडियो बना रहे थे। क्या कारनामा किया तुमने? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं किया। कुछ तो किया गड़बड़, अरे नहीं किया, काला हो गया, कुछ ना कुछ किया है यहाँ पर। कुछ नहीं किया है, कुछ तो किया तुमने। हमने कुछ नहीं किया गाइस, हम बस हाथ धो रहे थे क्योंकि मेरे हाथ में ओमीजल जेल लग गया था। ओमीजल कहाँ रगड़ रहा था वो? मैं मालिश कर रहा था, पैर दर्द हो रहा है। चाचा को आप सच कहानी बता ही देते हैं। 2 स्ट्रॉबेरी उगी थी, अक्की ने तोड़ के खाई। वो तो नहीं तोड़ दिया, मक्की लगी है जो। मक्की लगी है? वो मक्की के पौधे हो रहे हैं उसमें। मक्की मतलब भुट्टे। अच्छा भुट्टे, अरे वो नहीं। अबे यार तेरे को मक्की भी नहीं पता। मक्की नहीं, ऐसे मैं मतलब इंडिया में रह रहा हूँ, मुझे इंग्लिश आती है। मजे हैं यार, क्या बोले तुमको। मक्की नहीं जानता मैं, वो भुट्टा उसका जानता हूँ। मक्खी नहीं बोल रहा मैं, मक्की बोल रहा हूँ, मक्की। बाल ठीक तो है। तो गाइस आज ये दोनों तन्हाई में जी रहे पूरे गांव में। इनका दोस्त कहाँ जा रखा है? वो नंदा खेत गया हुआ और है। वो भी किसी के श्राद्ध में खाना खाने। तो क्या वो ठीक तो है? गया है तो कुछ ठीक नहीं है, दाल भात तो वही मिलेगा जो हम रोज हमेशा खाते रहते हैं। अच्छा जी, तो भाई शामिल होने तो गया है ना वहाँ? शामिल होने क्या, 3-4 लड़की देखने गया और क्या। अच्छा जी दोस्तों, अभी दिन के 2 बज रहे हैं और अपना लंच भी हो चुका है, और भाई मौसम भी बिल्कुल बदल चुका है। शायद बारिश के दर्शन हो ही जाएंगे। गड़गड़ कर रहा है, लगता है बारिश हो ही जाएगी। मगर उसी के साथ दूसरी तरफ भाई मौसम साफ़ हो रहा है। देखो नीला नीला आसमान दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। वैसे इंटरनेट पर बारिश बता तो रखी थी 1 बजे के बाद, 1 तो कब के बज गए, मगर बारिश के दर्शन नहीं हुए। क्या पता अब हो जाए बारिश थोड़ी। दोस्तों अभी फ़िलहाल मौसम बढ़िया हो रखा है, धूप नहीं है, तो मैं अभी निकल पड़ा हूँ भाई सिवसी मार्केट की तरफ। मेरे साथ शौर्य भी जा रहा है, मुझे थोड़ा पोस्ट ऑफिस में काम भी है। अभी सिवसी के नीचे वाले रास्ते को क्रॉस कर रहे हैं, जो है तो बेकार सा रास्ता, एक पैर फिसला तो सीधा नीचे नदी में, मगर फिर भी निकलते हैं।
क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले एक अंकल हैं, वो भी बोल रहे थे कि उन्हें भी कहीं जाना है काम से, तो 10-15 मिनट में जल्दी आ जाओ फटाफट से। अब अपने गांव से नीचे सिउसी वाली पहाड़ी तो क्रॉस कर ली, बस वहीं तक ही है थोड़ा रास्ता बेकार सा। अब इसके बाद यहाँ आगे बिल्कुल मस्त रास्ता है, सीधा सीधा। कभी कभी दोस्तों इस वाले रास्ते पे यहाँ पर घोड़े खच्चर भी चल रहे होते हैं इस टाइम पर, और मार देते, मगर अभी इस टाइम पर बिल्कुल खाली हो रखा है। और भाई यहाँ से ये वाला व्यू मेरे को बड़ा मस्त लगता है, लंबे लंबे खेत और इस तरफ सिउसी मार्केट, और भाई बादल तो फिर क्या ही बोलें, इस तरफ काले बादल और इस तरफ साफ हो रखा है। शौर्य ने पूरे मज़े लिए हुए, देखो कैसे दौड़ रहा है यहाँ लंबे लंबे खेतों में। मैंने भी काफ़ी टाइम से रनिंग नहीं करी थी, थोड़ी देर दौड़ ही लेता हूँ भाई, कल पैरों में दर्द होने वाली है अगर ऐसे दौड़ते रहे हम। कुछ ऐसा प्लान बन जाता ना कि भाई रोज़ यहाँ दौड़ने के लिए कुछ होता सिस्टम। हमारे छन से नीचे वाली वो चढ़ाई उतराई, उसको करने का मन नहीं करता, वरना मैं यहाँ रोज़ आता दौड़ने के लिए। आज तो दोस्तों बहुत चक्कर लग गए मेरे, पहले हल्दार का चक्कर, उसके बाद अब सिउसी का चक्कर, कहीं बैदरों का चक्कर ना लग जाए। दोस्तों यहाँ तो हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है भाई, भीग ना जाएं हम बुरी तरह। सामने बीरों खाल की तरफ तो भाई खतरनाक बारिश हो गई है शुरू। जब हम आ रहे थे उस टाइम तो भाई वहाँ पर बिल्कुल भी बूंदाबांदी नहीं थी, और एकदम से यहाँ पहुँच के बारिश शुरू हो गई। दोस्तों इस टाइम देखो सिउसी बिल्कुल शांत हो रखा है भाई, परिंदा तक नहीं दिख रहा भाई सिउसी में। इस तरफ भी सन्नाटा छाया हुआ है, सारी दुकानें बंद। टाइम ही दोस्तों ऐसा हो रखा है, इस टाइम 2-2:30 बज रहे हैं, तो सब अपने अपने लंच वगैरह के लिए चले जाते हैं दुकान बंद करके। अब आएंगे ये शाम के टाइम 4-4:30 बजे के करीब। दुकान तो खुली है कोई कोई। कौन सी दुकान खुली है? अच्छा, बाकी कहाँ खुली है? देख एक यहाँ पर है दुकान, ये भी बंद है। देख तेरा चिकन वाला भी आ गया, यहाँ से तूने चिकन लिया था, बंद हो रखा है। अबे यार ऐसा है, समोसे कहाँ मिल रहे हैं यहाँ? खाते खाते वो पीछे नहीं गए होटल में, समोसे मिलते हैं वहाँ? कैश है जेब में? ऑनलाइन करते होंगे वो? करते होंगे, अगर नहीं करते होंगे तो फिर जय श्री राम। पहले पूछना पड़ेगा ऑनलाइन करते हो कि नहीं। दोस्तों जिस काम के लिए आए थे वो तो हो गया, देखो पार्सल ले लिया मैंने, और जिसने भेजा था ये उसने कैसी पैकिंग करी है देखो, साइड से फट गए। पोस्टमैन साहब भी बोल रहे थे कि उसने सही से पैक नहीं करा हुआ है, कागज़ उसने डुप्लीकेट वाला यूज़ किया है इसमें। अब क्या कर सकते हैं, आ गया पार्सल अपना। ये देखिए किस ज़माने की दुकान रही होगी, दुकान या घर कुछ भी, मज़े हैं यार। कई सालों पहले की वो रही होगी है दुकान। क्या खाएगा, समोसे हैं? भेज, ऑनलाइन पेमेंट हो जाए ना। खोल, क्या खाएगा? समोसे। समोसे कितने? 2-2। 2-2 मज़े यार, समोसे खाने आए तो स्पेशल सिउसी में इतनी दूर। समोसे खाते हैं दोस्तों, अब शौर्य को भी पार्टी करवाते हैं। साढ़े 3 बजे चलती है बैदरों से। दोस्तों जिस काम के लिए आए थे सिउसी वो तो निपट चुका है, तो अब निकलते हैं भाई वापस घर की तरफ। माउंट एवरेस्ट चढ़ना है गांव में पहुंचने के लिए। माउंट एवरेस्ट से कम नहीं है ये पहाड़ी, यहीं से ही दिख रही है देखो माउंट एवरेस्ट। यहाँ से चढ़ना है ये ऊपर। शौर्य तो थक गया भाई इतने से चलने में ही देखो, और अभी तो चढ़ाई भी नहीं आई, बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता था अभी, और इतने में थक गया। अभी तो यहाँ देख ये वाली चढ़ाई चढ़नी है तेरे को यहाँ से ऊपर, फिर कैसे बनेगी बात। ये दिल्ली और उत्तराखंड में फर्क है। दोस्तों थकान इतनी हो रही है कि मेरा भी भाई अब ये चढ़ाई चढ़ने का मन नहीं कर रहा है यहाँ से। भाई साहब यहाँ से चढ़ना है ऊपर अभी अपनी छन तक भाई, यहाँ से ऊपर 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 और वहाँ। अब ऐसा करते हैं इस वाले रास्ते से चलते हैं। इस वाले रास्ते में ज़्यादा थकान नहीं लगती क्योंकि ये ऐसा सीधा सीधा है, और ये ऊपर थोड़ा हाइट में जाके पहुंच जाता है, वहाँ से थोड़ी सी चढ़ाई है बस और हमारी छन आ जाएगी। दोस्तों सिउसी में हमने समोसे तो खा लिए, मगर अब याद आ रहा है कि वहाँ से यार एक कोल्ड ड्रिंक के लिए आते तो बढ़िया रहता। अब यहाँ पर प्यास भी लग रही है, पानी तो इस सिउसी वाले रास्ते में है नहीं, कोल्ड ड्रिंक ही पी लेते हैं। अब याद आ रहा है, अब कर भी क्या सकते हैं, आधे से ज़्यादा रास्ता तो हमने क्रॉस कर ही दिया। ओह स्मेल निकाल रहा है चलते चलते। हद है यार, अबे तू ही तो मेरे आगे। अरे यार दोस्तों, अबे यार प्रेशर बन गया उसका चढ़ाई करते करते सिउसी से। क्या यार शौर्य,
हवा ही निकाल रहा है, इतनी स्वच्छ पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है यार। क्या यार शौर्य, मैंने सोचा था अपने गांव पहुंचकर ताज़ी हवा लूँगा, वहाँ पर छन के पास ठंडी ठंडी हवा आती है, हाँ खुशबू। तभी देखा तो सामने ये खड़ा है और बदबू। सब सो रखे हैं दोस्तों तलख्वाल में, किसी को पता एक मेंबर को छोड़ के जो मेरे साथ भटक रहा है। एक डॉन तो उठा हुआ है भाई, बाकी सब सो रखे हैं। मतलब गांव के जो युवा हैं वो उठे हुए हैं। तुझे भी बोलने वाले थे, अमीश ने बोला कि सो गया वो। सोया था तू? नहीं हाँ नहीं कर रहा है, नहीं हाँ नहीं, उठाओ। अभी भी नींद में अक्की, सपने में है, गहरे सपनों में खोया हुआ। दोस्तों शाम के 5:30 बजने वाले हैं, अभी 5:22 हो रहे हैं। तो अब मैं भी डिनर की तैयारी करता हूँ। और आज डिनर में पता है क्या सब्ज़ी है? आज है दोस्तों डिनर में लिंगोड़े की सब्ज़ी, जो पहाड़ी ऑथेंटिक सब्ज़ी, जंगलों में ज़्यादा पाए जाने वाली लिंगोड़े। अभी तो एक मुट्ठी भर लिंगोड़े नहीं है, इसमें बाल्टी में भी भर रखे बहुत सारे, तो हाथ में इतने ही आ रहे थे इसलिए मैंने सिर्फ ये इतने ही पकड़े हुए हैं। इसको बनाएंगे मस्त से, इनका अचार भी बड़ा टेस्टी बनता है लिंगोड़ों का। तो दोस्तों अब मैं भी डिनर बनाता हूँ और अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूँगा बहुत ही जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।